हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कैसे आप कोरियल ड्रॉ में किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोरियल ड्रॉ ओपन करके रखा है, तो आपको ये ऑप्शन फाइल मेन्यू में देखने को मिल जाएंगे। जब आप फाइल मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इंपोर्ट समझते हैं। तो जब हमें कोरियल ड्रॉ में किसी भी फाइल को लाना होता है तब हम इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट का यूज़ कब किया जाता है? जब हमें किसी भी फाइल को इसमें लाना होता है। किसी भी फाइल को लाने के लिए हम लोग इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+I होता है। और एक्सपोर्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ की फ़ाइल को दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। इंपोर्ट का इस्तेमाल हम लोग किसी अदर फाइल को लाने के लिए करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ की फ़ाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो देखिए, ये हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ाइल ही नहीं है। यहाँ पर कोई फ़ाइल ही नहीं है जिसे हम किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें। अगर यहाँ पर कोई फ़ाइल होता तो ये हाईलाइट होता। ये अभी हाईलाइट नहीं है। जब हम यहाँ किसी भी फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे तभी जाकर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ किसी भी पिक्चर या किसी भी फाइल को। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी या फिर मैं कीबोर्ड में Ctrl+I प्रेस करूँगी, तब क्या होगा, ये जो हमारा माई कंप्यूटर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए इसे इनपुट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। या फिर मैं अगेन फाइल मेनू में जाऊँगी, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं उसी पिक्चर को सिलेक्ट करूँगी। आप ड्रैग करते हुए भी इसे इनपुट कर सकते हैं, या फिर जब आप माउस में एक बार क्लिक करेंगे, माउस की लेफ्ट बटन एक बार, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। ओके, आप ड्रैग करते हुए भी इसे इनपुट कर सकते हैं या फिर आप एक बार क्लिक करके भी इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। अब जब आप फाइल मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर पिक्चर है, ये फाइल है। तो अब आप इसे किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसे किसी भी फॉर्मेट में, PDF में, PNG में, JPG में, जिस फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंपोर्ट का इस्तेमाल हम लोग किसी अदर फाइल को लाने के लिए करते हैं और एक्सपोर्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ की फ़ाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ओके, अब देखिए, एक्सपोर्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ। मैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करूँगी जिससे ये इसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कलर फिल कर देती हूँ। किसी भी कलर को मैं फिल कर देती हूँ। इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेती हूँ। इसमें मैं किसी भी कलर को फिल करती हूँ। अब कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करते हुए इसे अंदर करूँगी। अब उसके बाद मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगी। अब हम लोग एक्सपोर्ट का यूज करना सीखते हैं। और ये हमारा फाइल रेडी है। अब मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करूँगी। जैसे ही मैं फाइल मेनू में जाऊँगी तो ये हमारा एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट दिखेगा। आप कीबोर्ड में Ctrl+E भी प्रेस कर सकते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी वैसे हमारे सामने ये ओपन होगा। यहाँ पर आपको फाइल नेम देखने को मिलेगा। आप इस फाइल का जो भी नेम देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नेम दे देती हूँ। मैं 1 2 3 नेम दे देती हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है सेव एज टाइप। आप इसे किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे टाइप्स आएंगे। आप PNG में करना चाहते हो, PDF में करना चाहते हो, CPT, JPG, मतलब सारे यहाँ पर हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं। CPT, CMX, बहुत सारे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो मैं इसे PNG में कर लेती हूँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, मैं PNG सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद सिंपली आपको इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक और पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ें शो हो रही है। यहाँ पर कलर मोड, आप जो भी कलर मोड सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। RGB, ब्लैक एंड वाइट, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से RGB सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद आप इसे ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ें शो हो रही है। यहाँ पर PNG, RGB कलर्स है, सभी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। अब सिंपली मैं यहाँ से ओके करूँगी। जैसे ही मैं ओके करूँगी
तो ये हमारा जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, ये फाइल हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि ये एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए आपको इंपोर्ट का ऑप्शन इस फाइल मेनू में भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर है इंपोर्ट, और अब जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इसका शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, Ctrl+I। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, और कौन सा लोकेशन में वो सेव हुआ है, शायद पिक्चर्स में, तो मैं पिक्चर, हाँ देखिए ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी और कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए इसे इंपोर्ट करूँगी। देखिए हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से कोरेल ड्रॉ में किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।